अमित शाह भी आ रहे हैं 22-23 को बिहार में। अच्छा, आएंगे या टहल के चले जाएंगे? अमित शाह जी का कोई असर पड़ता है? आए जमीन के तले सरकार चली गई, उनको पता भी चला। नागपुर से जो संघ का उनका कार्यालय, वहां से ना फरमान आता है। बिहार के भाजपाइयों का कुछ चलता है क्या? इनको पता है क्या? कोई निर्णय कर सकते हैं क्या? कांग्रेस अलग तैयारी कर रही है, भारत जोड़ो अभियान चला रही है, आप लोग अलग वे में चल रहे हैं। तो 43 सीट रख के भी मुख्यमंत्री हम हैं, ये कला हमको ना आता है, ये कला जदयू को ना आता है, ये कला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को ना आता है, ये कला हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को ना आता है। नमस्कार, मेरा नाम कैफ है, आप द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। देखिए, जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, भाजपा लगातार हमलावर है। हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हैं प्रोफेसर शब्बीर अहमद साहब, इनसे बात करेंगे। तो 24 को लेकर के आप लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, कैसे संभव होगा? देखिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने स्पष्ट तौर पर कर दिया है कि बिहार में पार्लियामेंट का 40 सीट है और इस 40 सीट को महागठबंधन जीतेगा, जनता दल यू जीतेगा और भारत के गद्दी पर वैसा व्यक्ति बैठेगा जो अभी का माहौल है, जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, अन्य जो समस्याओं से भारत की जनता त्रस्त है, उससे मुक्ति दिलाने का काम। 40 सीट जीत के प्रधानमंत्री बन जाइएगा। आपको जानकारी होनी चाहिए, इसी देश में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी 40 MP लेकर भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इतिहास में रिकॉर्ड है। लोगों को जानकारी नहीं, मखौल उड़ा रहे हैं कि 40 सीट लेकर देश का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इतिहास की उनको जानकारी नहीं है, जानकारी ले लें कि भारत में चंद्रशेखर, जो स्वर्गीय चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री कैसे बने थे। सिर्फ 40 सांसद उनके पास थे। देश के प्रधानमंत्री बने थे कि नहीं बने थे समर्थन से? तो 40 का सांसद का महत्व न है। लोग क्या समझ रहे हैं 40 सांसद को? 1-2 सांसद से सरकार गिर जाती है और 40 से तो सरकार बन जाएगी, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ये कहाँ का सोच, इनकी किस तरह की सोच है? ये संभव नहीं लग रहा है सर 40 है, क्योंकि कांग्रेस अलग तैयारी कर रही है, भारत जोड़ो अभियान चला रही है, आप लोग अलग वे में चल रहे हैं। तो सब लोग एक साथ जब तक नहीं आएंगे, कैसे संभव होगा? कांग्रेस समर्थन देगी राहुल गांधी को छोड़कर? सभी पार्टियों को अपने अपने कार्यक्रमों को चलाने का पूर्ण अधिकार है, चलाना भी चाहिए, लेकिन चला किस लिए रहे हैं? जो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी हुई है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उसको हटाने का अभियान है। अभियान तो सबका एक ही है, लक्ष्य सबका एक ही है, अपने अपने तरीके से सब लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। लेकिन हम लोगों का टारगेट गोल क्या है? जो देश के अंदर जो आज की तारीख में जो अराजकता है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, देश के अंदर जो अन्य बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उससे लड़ने के लिए जो विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, सब अपने अपने तौर पर अपने अपने पार्टी के झंडा और बैनर तले लगातार कार्यक्रम चला रही है। इसमें बुराई नहीं। बट के हो जाएगा, टुकड़ों में बंटने से आप लोग लड़ाई लड़ पाइएगा। समय आने पर सब एकजुट हो जाएंगे, याद रखिए। अभी आए थे ना तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब, क्या बोलकर गए हैं? तो अभी ना आपको लग रहा है कि अलग अलग हैं, समय आने पर सब एकजुट हो जाएंगे। 24 में ना चुनाव होना है, 22 से तैयारी तो शुरू हो गई। अमित शाह भी आ रहे हैं 22-23 को बिहार में। अच्छा, आएंगे या टहल के चले जाएंगे? अमित शाह जी का कोई असर पड़ता है? आए जमीन के तले सरकार चली गई, उनको पता भी चला कि बिहार में क्या हो रहा है। बीजेपी वाले चढ़क के कहते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है उनसे? अच्छा, बीजेपी वाले तो बोलते ही रहते हैं, उनका फैसला तो नागपुर से ना होता है। उनको क्या पता है कि इनका एजेंडा क्या है? जो फरमान आवेगा उसको फॉलो करेंगे। उनको कोई निर्णय लेने की स्थिति में रहते हैं बिहार भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्या यहाँ बिहार के अंदर नागपुर से जो संघ का उनका कार्यालय, वहां से ना फरमान आता है। बिहार के भाजपाइयों का कुछ चलता है क्या? इनको पता है क्या? कोई निर्णय कर सकते हैं क्या? आप लोग को लग रहा है कि आप लोग प्रधानमंत्री से यशस्वी प्रधानमंत्री को हरा दीजिएगा, जो विश्व गुरु बना रहे हैं, लोगों को हर घर दे दिए, सभी गरीबों को घर दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, टिक पाइएगा उनकी योजनाओं के सामने? अच्छा, कहाँ घर दे रहे हैं, कहाँ शौचालय दे रहे हैं? बेरोजगारी, मैंने पहले ही कहा, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। किधर किधर मकान दे रहे हैं, किधर दुकान दे रहे हैं? ये सब बेकार की बातें हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का लुभावना नारा है। इवेंट मैनेजमेंट के वो मास्टर हैं, जिसके बल पर उन्होंने माहौल बना रखा है कि देश के अंदर ऑल इज वेल है, जबकि पूरी तरह देश को अराजक की स्थिति में उन्होंने पहुंचा दिया है। देश की जनता करा रही है, देश के अंदर आपसी सौहार्द को बिगाड़ के रख दिया है, सद्भाव पर खतरा है। कहाँ ऑल इज वेल है? सभी तरफ विश्व गुरु बनने जा रहा है देश विश्व गुरु बने, हम लोग भी चाहेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के कारण देश विश्व गुरु नहीं बनने वाला है कहीं से भी। ये बात याद रख लीजिए। बल्कि इस देश को तो वो रसातल में पहुंचाने पर तुले हुए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था को कहाँ ले जाके गिरा दिया है, सबको पता है। जन आधार तो उन्हीं के साथ जाते हैं फिर भी। अच्छा, जन आधार उनके साथ है, तो आप बताइए कि अभी जो
24 में पार्लियामेंट का इलेक्शन होना है, चुनाव होना है, उसमें पता चल जाएगा कि जनाधार उनके साथ है कि हमारे साथ है, पता चल जाएगा आपको तुरंत। ये भी कहा जा रहा है कि 24 के चुनाव के बाद से उसके पहले ही आपका जदयू जो है राजद में विलय कर जाएगा, इसमें कहाँ तक सच है? देखिए ये सब बेकार की बातें हैं कि जदयू राजद में विलय कर जाएगा। जदयू का अपना अस्तित्व है 1994 से, आए कितना लहर आया और गया, जदयू अपनी जगह डिगा हुआ है। मैंने पहले ही कहा 43 सीट रख के भी मुख्यमंत्री हम हैं, ये कला हमको ना आता है, ये कला जदयू को ना आता है, ये कला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को ना आता है, ये कला हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को ना आता है। कहाँ से आ जाएगा भाई मेरे, हैं? ये कला, इस कला में हम न माहिर हैं, कूटनीति के हम न माहिर हैं, राजनीति के चाणक्य हमारे नेता को कहा जाता है, अब वो झंडा लहरा लेंगे। असंभव असंभव। चलिए, तो हमारे साथ प्रोफेसर शब्बीर अहमद साहब थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो रणनीति तय करने नीतीश कुमार को आता है, किसी को नहीं आता है। जो लोग चाणक्य कहते हैं अमित शाह को, वो गलतफहमी में है। और 24 में जो भी सभी अलग अलग दल बटे हुए सब मिल करके और नीतीश कुमार को नेतृत्व देंगे और देश की लड़ाई अब सीधा सीधा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच होने जा रहा है। बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिए, फेसबुक देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।